कंट्री ऑफ ब्लाइंड मैंने प्रोड्यूस भी किया, टाइटल प्रोड्यूसर मैं हूँ और उनकी माँ का रोल प्ले कर रही हूँ, वेरी पावरफुल वुमन। हिना उस वक्त टीवी की बहुत जानी मानी एक्ट्रेस थी। बहुत दिनों तक हिना और मैं और अनुष्का साथ में हम लोग घूमते भी रहे। तो एक्टिंग तो मेरा पैशन था कॉलेज से, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरा ये सोचना कि मैं एक सीनियर बैंकर हूँ, मगर यहाँ पे मैं स्टार्टर हूँ। इंडिया में सारे ओटीटीज में मेरा कोई ना कोई शो है या फिल्म है। हाय, आई एम नमिता लाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं रजनी दुबे। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान नमिता लाल। तो इनके बारे में बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में, जर्नी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रजनी, थैंक यू। ऑनर। बहुत जल्द आपकी फिल्म आने वाली है, प्यार के दो नाम। काफ़ी नए नए एक्टर हैं इसमें, नए नए आर्टिस्ट हैं, आप उनसे सीनियर हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने में? तो एब्सोल्युटली उसमें 4-5 एक्चुअली बहुत यंग वेरी नाइस अपकमिंग एक्टर्स हैं जिनकी आई थिंक सबकी डेब्यू फीचर फिल्म है। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि हम लोग लोकेशन पे शूट कर रहे थे, और वो लोकेशन इतनी कमाल की थी और है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो बहुत कम लोगों ने देखी, क्योंकि आज तक इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में उसमें कोई फिल्म शूटिंग अलाउड नहीं हुई थी आज तक। तो पहली फिल्म है जो कि कैंपस के अंदर शूट हुई है। इतनी आइकॉनिक, इतना बढ़िया कैंपस है, इंटरनेशनल क्वालिटी का कैंपस है। तो उसमें हम लोग सब लोग वहीं पे शूट कर रहे थे। मेरा कैरेक्टर जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश लिटरेचर का है। मेरे हस्बैंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू लिटरेचर के। तो जो हम लोग के साथ में जो जो एक एक ऑलमोस्ट कॉलेजिएट इन्वायरमेंट था और कैंपस में था, वहाँ के एक्चुअल स्टूडेंट्स हमारी शूटिंग पे और फिल्म में भी हैं। तो बहुत 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 इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा फिल्म का। एक तरह से आप यूनिवर्सिटी में टीचर के किरदार। प्रोफेसर, हाँ, हाँ, हेड ऑफ प्रोफेसर है। डिपार्टमेंट, हाँ। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि टीचर का जॉब बहुत टफ रहता है। तो एक्टिंग करना भी काफ़ी टफ रहा होगा आपके लिए। एक्चुअली एक्टिंग का वो कैरेक्टर जो हाँ। जावेद दानिश जी ने लिखा था, जावेद जानी दानिश तो बहुत बहुत नेशनल अवार्ड विनिंग स्क्रीन प्ले राइटर हैं। उनकी भी ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है। तो उन्होंने जो कैरेक्टर लिखा है वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर लिखा है, और जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो गेटअप बनाया वो और भी पावरफुल है। तो वो जो करने के लिए जो दानिश जी ने मेरे साथ बहुत बहुत काम किया कि किस तरह का पावर दिखाना है, क्योंकि एक तो होता है पावर जो एकदम दिखता है, तो गेटअप से लेके डायलॉग से लेके सब कुछ लेके काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर बना दिया था। मगर उसका एक सॉफ्टर साइड भी है, क्योंकि प्यार के दो नाम, तो एक मेरा रिश्ता अपने हस्बैंड के साथ है और एक मेरा रिश्ता मेरे स्टूडेंट्स के साथ है। तो वो दोनों वो एक्सप्लोर करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने लिखी, और उन लोगों के रिश्ते तो हैं ही। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान के साथ भी आपने काम किया कंट्री ऑफ ब्लाइंड में। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा हिना के साथ काम करने में? काफ़ी अच्छी थी, ऑस्कर में भी चली गई थी आपकी ये फिल्म। कंट्री ऑफ ब्लाइंड मैंने प्रोड्यूस भी किया, टाइटल प्रोड्यूसर मैं हूँ और उनकी माँ का रोल प्ले कर रही हूँ, वेरी पावरफुल वुमन। हीना की उस वक़्त जब हमने शूट की थी, तो हमने कश्मीर में, अगेन श्रीनगर के ऊपर एक गांव है दूधपत्री, वहाँ पे शूट किया है। तो हम लोग फिर वहीं पे साथ में रह रहे थे सब। और हीना उस वक़्त टीवी की बहुत जानी मानी एक्ट्रेस थी। तो 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुए थे मेरे, बिकॉज़ मैं भी अभी एंटर करी हूँ इस जर्नी में। तो एक तो सब जानते थे उनको, तो भीड़-भाड़ हो जाती थी एकदम, गाँव में भी एकदम भीड़ हो जाती थी। बट सेकंड मेनली हिना का मैंने जो देखा, उन्होंने जो मेहनत करी कैरेक्टर के ऊपर, बिकॉज़ इट्स अ टफ कैरेक्टर, साइटलेस प्ले कर रहे हैं हम लोग सब, और 1850s की कर रहे हैं, तो नो मेकअप, नो नथिंग। तो एक कैरेक्टर को सूट बहुत करा और उस पे काम उन्होंने बहुत करा। हम सब ने मिलके बहुत सारी वर्कशॉप्स करी और उन्होंने बहुत मेहनत करी। सो आई वाज़ वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी अ पर्सन स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड एफर्ट ऑन हर कैरेक्टर इन द फिल्म। सो और फिल्म देखेंगे तो आपको दिखेगा, बहुत ही प्यारा शूट हुआ है। हिना खान के साथ आपने फ़िल्म में उनकी माँ का किरदार निभाया, तो किस तरह की बॉन्डिंग बन गई थी? बोलते हैं ना, एक माँ-बेटी का किरदार काफ़ी प्यारा रहता है बहुत। एक माँ-बेटी का जो रिश्ता होता है काफ़ी प्यारा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो किस तरह की बॉन्डिंग थी सेट पे आप दोनों की? बहुत प्यारी बॉन्डिंग थी, और हमने जहाँ शूट किया है, दोनों हीना और अनुष्का, अनुष्का जो बहुत जानी मानी एक्ट्रेस हैं, दोनों ही मेरी बेटियाँ प्ले कर रही हैं। और हम लोग जहाँ पे थे साथ में रह रहे थे, एकदम गांव, दूधपत्री गांव जैसा है। एक बहुत ही छोटे होटल में रह रहे थे, बिल्कुल छोटे छोटे कमरों में। और सारे वक्त हम लोग वर्कशॉप और शूटिंग करते रहते थे, शाम को भी स्क्रिप्ट डिस्कस होती थी। तो
जो बॉन्डिंग तो बहुत ही प्यारा बन गया था। और जो इतना क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हमने शूट किया है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी झोपड़ी है फ़िल्म में, और उस झोपड़ी में हम लोग सब रहते हैं और फिर कुछ होता है। तो बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बन गया था, और वो रिश्ता काफ़ी चला बहुत दिनों तक। हिना और मैं और अनुष्का साथ में हम लोग घूमते भी रहे, फ़िल्म के साथ कान भी गए थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अभी भी बहुत क्लोज़। हिना खान के साथ कनेक्ट है, आप कॉल वॉल करती हैं, कुछ पूछती हैं आपकी फ़िल्म के बारे में? हीना इतनी बिज़ी हैं और मैं भी इतना ट्रैवल कर रही हूँ कि हम लोग एक्टर्स का यही होता है कि जब फ़िल्म ख़त्म होती है उसके बाद मिलना हुआ, कान्स में मिलना हुआ, फेस्टिवल में मिलना हुआ। मगर और अभी सऊदी में हम लोग होप कर रहे थे कि वो आ सकें, मगर वो नहीं आ पा रही हैं। उन्होंने बोला वो शूट कर रही हैं कहीं पे। तो होपफुली प्रीमियर पे मिलेंगे, मगर हाँ, जो हमारा ग्रुप है उसमें बातें चलती रहती हैं सबसे। इतनी सारी आपने फ़िल्में की हैं, फ़िल्म प्रोड्यूस भी किया है, तो किस तरह का बॉलीवुड में आपका एक्सपीरियंस रहा? बॉलीवुड में बिकॉज़ मैं बैंकर थी पहले, उसके बाद अब बॉलीवुड में मैंने हाँ 5 फ़िल्में की हैं, 10 फ़िल्मों में एक्ट किया है, 2 सीरीज़ भी की हैं, मेड इन हेवन, ट्रायल में काजोल के साथ। तो एक्सपीरियंस बॉलीवुड एज़ एन इंडस्ट्री में जो शिफ्ट्स आ रहे हैं, वो इतने डायनामिक हैं कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं बहुत इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी जाती हूँ, इंडियन फेस्टिवल्स में भी जाती हूँ। तो जो ओटीटी से लेकर एआई, वीआर, ये सब में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और साथ-साथ स्टूडियोज़ भी चल रहे हैं। और सो यू हैव सब कोई कोएग्ज़िस्ट कर रहा है। रीजनल फ़िल्में इतनी बड़ी बड़ी हो गई, अब तो बॉलीवुड नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी जो सारी रीजनल फ़िल्में इनफैक्ट बड़ी हो गई यहाँ से। तो और ऑस्कर में भी पहुँच रही हैं, और जीत भी रही हैं। तो अब जो इंटरनेशनल वो हो गया है, फ्लेवर ऑफ द मंथ हो गया ऑलमोस्ट इंडिया की फ़िल्म्स। 2 साल पहले मैं कांस में थी, कांस ने इंडिया को फीचर किया था, तो यहाँ से मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और सारा एक्टर दीपिका पादुकोण जूरी में थी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो हम लोग को स्टेटस चाहिए था इंटरनेशनली, वो अब मिलने लगा है इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री को। और आप देख सकते हैं जो सीरीज़ रिलीज़ हो रही है वगैरह इंटरनेशनल क्वालिटी की। मगर मुझे ये लगता है कि अभी भी जो एक डिसिप्लिन है, और एक बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं, पेमेंट डिसिप्लिन, ये सब चीज़ों में अभी और थोड़ा डिसिप्लिन आने की ज़रूरत है। बिकॉज़ मैं देखती हूँ कि जो पेमेंट साइकिल्स हैं टेक्नीशियंस के लिए, एक्टर्स के लिए, कलेक्शन वो एक को आदमी कलेक्ट करने के लिए लगाना पड़ता है। मेरे खुद के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये जो है वो डिसिप्लिन है, वो आना चाहिए। बिकॉज़ आप इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो अभी मैं गोवा फ़िल्म बाज़ार में थी, तो वहाँ मधुर भंडारकर और ये शैलेश वगैरह थे, इवन डेविड धवन कह रहे थे हमें इंटरनेशनल क्वालिटी की फ़िल्म बनानी है। तो आप इंटरनेशनल जाएँगे तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन लाना होगा। तो ये एक्सपीरियंस मेरा है, बिकॉज़ मैं इंटरनेशनल बैंकर रह चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वो डिसिप्लिन आना चाहिए इंडिया यहाँ पे। आपने बताया कि आप इंटरनेशनल बैंकर रह चुकी हैं, तो इतना सेफ जॉब छोड़ के इंडस्ट्री में आना काफ़ी रिस्की माना जाता है। लक रहा तो आप ऊपर भी उठ सकते हैं, नहीं तो पीछे भी जा सकते हैं। तो किस तरह से आपने सोचा और इतना बड़ा रिस्क लिया? तो एक्टिंग तो मेरा पैशन था कॉलेज से, तो मुझे हमेशा से कीड़ा था कि मुझे ये फिर थिएटर में ज़्यादा उस टाइम इंटरेस्ट था, जब मैं कॉलेज में थी। जब मुझे मौका मिला थिएटर करने का सिंगापुर में बहुत सालों बाद, तो मैं जंप करा, और फिर उसके बाद इतने सारे प्रोडक्शंस करे, फिर फ़िल्म मिल गई। तो जब लिहाफ़ करी, मेरी डेब्यू फ़िल्म जो कि बहुत प्यारी फ़िल्म है, उसका मैंने स्टेज पे भी किया था। तो उसके बाद उसके साथ कान्स गई, और जो मैंने एनवायरनमेंट देखा, फिर मैंने आई थॉट कि आई विल नेवर गो बैक। सो फिर मैं वापस आई, 1 साल की छुट्टी ली, फिर छोड़ दिया 2019 में। तो रिस्क तो है, बहुत बड़ा रिस्क है, बट मेरे लिए लाइफ़ में हर हमेशा एक जर्नी रही है, और हर चीज़ जर्नी की तरह देखती हूँ मैं। कि चलते जाना है, बस आगे बढ़ना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। उसमें जो एक्सपीरियंसेस अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। अब कितने ऑडिशंस देती हूँ, सब में नहीं, सब कितने रिजेक्ट भी नहीं होते, पता ही नहीं लगता क्या हुआ। तो मगर वो भी एक एक्सपीरियंस है, और उससे ह्यूमिलिटी आती है अपनी, और स्पिरिचुअलिज़्म में ज़्यादा की तरफ जाता है आदमी, बिकॉज़ इस इंडस्ट्री के साथ डील करने के लिए हमेशा अपने आप अंदर एक स्ट्रेंथ ढूँढनी पड़ती है। तो वो स्ट्रेंथ ढूँढते एक बहुत अच्छी जर्नी हो जाती है।
जब इंडस्ट्री में आई होंगी तो कुछ चीज़ें तो आपको फेस करनी ही पड़ी होंगी, या कोई आपका गॉडफादर था, या बिना किसी सपोर्ट के खुद के दम पे आप आई इंडस्ट्री में, और क्या कुछ आपको फेस करना पड़ा था? एब्सोल्युटली खुद के दम पे आई और प्रोड्यूस किया तो चलो प्रोड्यूसर की तो थोड़ी वो होती है, प्रोड्यूसर की थोड़ी पावर होती है, मगर जब यहाँ रीलोकेट करने आई एज अ प्योर एक्टर ऑडिशन, कोई नहीं जानता मुझे, अभी भी कोई नहीं जानते। 10 फीचर फिल्म के बाद होपफुली अब 3-4 फिल्में आएंगी सिनेमा में तो लोग जानेंगे होपफुली। मगर वो जो अब मैं जब आई और आपको जो ऑडिशन देते हो फिर आप जाते हो और इज़्ज़त होती है एक्ट्रेस की, मैं हमेशा कहती हूँ सबसे ज़्यादा इज़्ज़त एक्ट्रेस की ही होती है, मगर जो वेट करना पड़ता है और कभी-कभी शूट नहीं होता, आप पूरा दिन इंतज़ार कर रहे हो, तो वो जो एक पेशेंस डेवलप होती है वो इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरा ये सोचना कि मैं एक सीनियर बैंकर हूँ, मगर यहाँ पे मैं स्टार्टर हूँ। तो एक किस्सा है जो कि मैं हँसती हुई बताते हुए कि मैं जब यहाँ आई बॉम्बे में तो किसी ने मुझे बोला कास्टिंग डायरेक्टर ये वाली कास्टिंग एजेंसी को जाके मिलो। तो कास्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया तो उन्होंने बोला आके हम एक वीडियो प्रोफाइल दे देना। तो मैं गई उनके ऑफिस और बाहर इतनी लंबी सी लाइन लगी थी, 20-25 साल के सारे बच्चे। तो मैं उनके पीछे खड़ी हो गई, दरवाज़ा बंद था, खुला नहीं था। तो मेरे एक प्रोड्यूसर फ्रेंड साहब ड्राइव करते हुए गए, उन्होंने फ़ोन किया कि ये नमिता आर यू स्टैंडिंग इन अ क्यू? आई सेड हाँ। कहते तुम्हें किसने क्यू में खड़ा करा? मैं अभी फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा नहीं आप बिल्कुल फ़ोन नहीं करेंगे क्योंकि मैं यहाँ क्यू में लड़के खड़े होना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि 25 साल वाले कैसे बात कर रहे हैं, क्या उनके अंदर होप्स हैं, उम्मीदें हैं। सीखने को ही मिलता है। हाँ, बिकॉज़ मैं भी तो वहीं से शुरू कर रही हूँ ना, तो फिर ये सारे मेरे फ्रेंड्स हँसते हैं कि ये सब करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब सेट्स पे भी जाती हूँ, तो बाहर ही बैठी रहती हूँ, सबको देखती हूँ, सबको ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो एक प्रोड्यूसर होने का वो एडवांटेज था कि प्रोड्यूसर से मैंने देखा कि सब कुछ कैसे होता है और फिर एक्टर जिसको कोई नहीं जानता, वहाँ बैठ के सबको ऑब्ज़र्व करना, कैमरा को देखना, कैमरा वर्क को देखना, पीछे से बैठ के नोइंग फुली वेल आई नो कैमरा, आई नो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या गड़बड़ हो रही है। बट एज़ एन एक्टर जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, तो वो जो रेंज है मेरे लिए, वो एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लग रहा है। आई डोंट थिंक जब मैं सेट पे बैठती हूँ कि मैं सीनियर बैंकर हूँ, तो मुझे ऐसी इज़्ज़त, यहाँ मैं स्टार्टर हूँ। और अभी जावेद जाफ़री के साथ भी मैंने काम किया, तो उन्होंने बोला कैसे कर लेती हो तुम? मैंने कहा आप यहाँ के वेटरन हैं, मैं रुकी हूँ, मैं अभी मुझे आप ऐसे ही देखिए जैसे कि आप एक यंगस्टर को देखते हो जिसने अभी स्टार्ट करी है जर्नी, से ऐसे देखती हूँ मैं। स्टार्टिंग में आप आई होंगी तो कुछ रिजेक्शन आपको फेस करने पड़े थे, या फर्स्ट बोलते हैं ना लकी लकी कि मिल गया, एक्चुअली ऑडिशन देते ही मिल गया? एक्चुअली पहले 2-3 ऐसे ही हुए एंड आई वाज़ वेरी लकी क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ, मड में रहती हूँ, वहाँ पे आई एम सराउंडेड बाय एक्टर्स जिन्होंने बहुत सालों से ऑडिशन दे रहे हैं, सालों क्या महीनों, बहुत उनको नहीं मिलते। तो मैंने ऐसे ही ऑडिशन दे दिया, मुझे पहली मिल गई, सना मिल गई, राधिका मदान, पूजा भट्ट, और फिर मेड इन हेवन का ऑडिशन दिया, एक जो रोल छोटा रोल था, उसके बाद उन्होंने बड़ा वाला दे दिया, तो मोना सिंह, विजय राज के साथ अच्छा सीन था। फिर तीसरा ट्रायल में हाई कोर्ट जज, सबसे बड़ा एपिसोड, जब सबसे मेन जज काजोल के साथ, कुबरा के साथ, तो आई गॉट लकी। बट फिर उसके बाद वो होता है ना, देन यू गेट इनटू अ फेज कि आप ऑडिशन आए, अब ऑडिशन बहुत सारे आने लगे, बट फिर यहाँ पे तो वो भी है कि कोई बताता नहीं है ऑडिशन में, ये होता है कि रिजेक्शन भी नहीं कोई बताता। तो फिर भी हुआ को पता ही नहीं लगा, ऑडिशन दिया, नहीं पता लगा, नहीं पता लगा। शुरू में काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, 1-2 बारी मैसेज करती थी मैं कि उसका क्या हुआ। शॉर्टलिस्ट भी हो गया और डेट्स भी ब्लॉक हो गई और फिर गायब। फिर मुझे अब प्रोसेस समझ में आने लगा है कि कितने लेयर्स होती हैं अप्रूवल की, कि लास्ट में जाके भी कोई मना कर सकता है। तो अब मुझे समझ में आ गया, तो आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द कास्टिंग साइड कि इन लोगों का भी कोई वो नहीं है, इतने करते हैं ये लोग, मगर एज आई सेड खुद को अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी पड़ती है। बट अगेन आई हैव बीन लकियर देन मोस्ट, आई हैव टू से, कोई मुझे जानता नहीं है, उसमें मुझे प्यार के दो नाम मिलना, लखनऊ में इन गलियों में मिलना जिसमें जावेद जाफ़री के साथ मैं काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा रोल है मेरा। एक विनय पाठक के साथ मैंने हिमाचल में फ़िल्म शूट करी है,
और तो ये मौके मिलना, अभी बीबीसी के साथ मैंने बीबीसी स्टूडियोज अमेजोन के साथ एक सीरीज़ करी, तो ये मौके मिलना ऑन इंटायरली माई ओन, काफ़ी खुशी होती है। ये वो छोटी, तो क्या कहते हैं ना, जब आप 25 साल के हो, आपकी उम्र के, और आपको छोटी 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 चीज़ें, तो एक वो फुलझड़ी जैसी फीलिंग होती है, तो वो फीलिंग दोबारा से आ जाना लाइफ में, वही बहुत बड़ी बात है। तो यही है। अब फिर सिनेमा में आ रही है, तो वो भी एक जैसे कहते हैं, अब मैंने फिल्म देखी नहीं है, एज एन एक्टर फिल्म तो देखने को नहीं मिलती है, वही एक और एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर में तो आप हर लेवल पे फिल्म देख रहे हो, फ्रॉम द रॉ कट टू द फाइनल एडिट में भी आप इन्वॉल्व हो रहे हो। मगर जब आप सिर्फ एक्टर होते हो, तो आप वेट करते हो कि अब पहली बारी हम उसी टाइम देखेंगे जब पूरी दुनिया देखेगी, तो क्या तो कैसा लगेगा। बट वो एक अच्छी फीलिंग है, डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, बहुत घबराहट होती है, ये भी होता है कि इसके बाद अब प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, अब कुछ नहीं मिलेगा। अब अभी पिछले 1 महीने से मैं कभी कुछ नहीं मिला, पर अभी फेस्टिवल्स पे जाऊंगी, कैंस जाऊंगी, तो ये भी जर्नी एक मेरी चलती रहती है। मगर बट वो जो डिफरेंट फीलिंग्स आती है ना, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द मंथ, वो एक इसी इंडस्ट्री की ही है, मतलब इस फील्ड की ही है, और वो एक अच्छी जर्नी है। तो कितना मतलब फैमिली का सपोर्ट आपको मिला, क्योंकि आप बैंकर थी, फिर इंडस्ट्री में आना, तो कोई कितना सपोर्ट मिला आपको फैमिली का, क्योंकि कहते हैं ना एक बैंकर थी आप, फिर इस इंडस्ट्री में आना, तो काफ़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है फैमिली को लेकर कि इसका लक चला कि नहीं चला, इतना अच्छा जॉब छोड़ के फिर यहाँ पे जा रही है, तो कितना सपोर्ट किया आपकी फैमिली ने? फैमिली से सपोर्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, प्यार बहुत मिलता है मुझे जब लोग देखते हैं, मगर सबने सोचा पागल है, एकदम पागल है, क्योंकि बहुत बड़ा जॉब था मेरा, और कोई नहीं छोड़ता है ऐसे हाई लेवल पे। और मगर जो पागलपन है वो उन्होंने मेरे अंदर देखा हुआ था। इवन एज अ बैंकर मैंने बहुत देशों में काम किया था, मैं कहीं भी चली जाती थी, तो उनको पता था कि एक बार इसके दिमाग में आ गई तो ये तो करके करके रहेगी। और अब उनको लगता है जैसे 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 मेरी रिलीजेज हो रही हैं इतने बड़े बड़े OTTs पे, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इंडिया में सारे OTTs में मेरा कोई ना कोई शो है या फिल्म है, तो अब जब वो देखते हैं तो उनको लगता है हाँ शायद ये कहीं पे सक्सेसफुल होएगी। मगर अब एक्चुअली क्लोज फैमिली ऑल्सो कीप्स थिंकिंग दैट ये हो सकता है कि ये उतनी बड़ी बन जाए जितनी ये बैंकर में थी। बट मैं ऐसा चैलेंज लेती नहीं हूँ, मैं फिर भी कहती रहती हूँ ये मेरी जर्नी है, मैंने किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया, जो होएगा ठीक है। जो मेरे एक बड़े सुपर्ण ने जब मैं ट्रायल शूट करी थी, उन्होंने बोला कि यू डू एवरी रोल दैट्स मेंट फॉर यू, और वो मेरा मोटो बन गया है कि आई विल डू एवरी रोल दैट्स मेंट फॉर मी, पर्सनल एंड फिल्म्स एंड थिएटर जो भी है। सो दैट्स अ वेरी गुड लाइन एक्चुअली। बॉलीवुड का कोई एक्टर जिससे इंस्पायर होकर आप इंडस्ट्री में आई हो, कहते हैं ना कि इसका एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है भाई, मुझे इस तरह से एक्टिंग करना है, तो आपका भी कोई ना कोई रोल मॉडल होगा ही? मेरी एक्टिंग में तो कोई रोल मॉडल नहीं है, क्योंकि मैं एक्टिंग में इंस्पायर्ड हूँ बहुत लोगों से, मेरिल स्ट्रीप से लेकर काजोल तक, मगर जो एटीट्यूड है उससे मेरे रोल मॉडल्स हैं। श्रीदेवी इज़ अ वेरी बिग रोल मॉडल, जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी और जिस तरह से वो स्विच ऑन होती थी बट बहुत सोबर थी अदरवाइज, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। और सो दैट काइंड ऑफ रोल मॉडल्स आई हैव, जो बहुत डिसिप्लिन्ड एक्टर्स हैं, आलिया है बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो वो देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। ऑफ द ओल्डर एक्टर्स आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देवानंद, जिसकी बुक रोमांसिंग विद लाइफ मेरे बेड साइड टेबल पे रहती है, और मैं बार बार, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़िए ज़रूर। आई थिंक एवरी यंग एक्टर शुड रीड दैट बुक, फ्रॉम just the way he lived his whole life with a passion for cinema. और वो किताब में क्या 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 it's such a learning, almost आपकी spiritual book है, romancing with life, तो that's also my motto। तो वैसा मुझे जो attitude होता है, स्पेशली पुराने फिल्म मेकर्स में बहुत था, राज कपूर एंड देवानंद, तो उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं। लास्टली अपने फैंस को और जो यंग जनरेशन है जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो फैंस को तो यही बोलूँगी, मेरी प्लीज़ हर फिल्म देखिए, नमिता लाल की फिल्में अभी भी जो हैं और जो आ रही हैं, काफ़ी सारी आ रही हैं। और जो यंग जनरेशन है एक्टर्स को, आई ऑलवेज से दैट टू पीपल ऑन द सेट ऑल्सो, कि एक्टर्स आर ट्रीटेड वेरी नाइसली, सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट एक्टर्स का होता है, तो प्लीज़ बी पेशेंट and calm and find yourself through spirituality and keep the strength going, because it is very tough, it is a very very tough field। अगर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हो
तो आपका पैशन, जुनून एंड स्पिरिचुअलिटी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक दैट इज़ माय मैसेज। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए।